चलिए आज फिर से हम उपस्थित है प्रश्नावली 2.2 को लेकर के। और ये जो प्रश्नावली 2.2 होने वाला है इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और लास्ट 10। ठीक है, यानी कि आज हम लोग 2.2 को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो 2.2 का जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किताब से मिला लेना है कि सेम क्वेश्चन होता है कि नहीं, क्या पता मेरे पास क्वेश्चन अलग हो जाए। कह रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग का मतलब जोड़ होता है। योग दिया 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, बात समझना। गुणज कहते हैं हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं ना, गुना 1 गुना 2 यानी 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 5 जा 5 होता है ना। ठीक, उसी प्रकार से 1 गुना 1 गुणज का मतलब होता है गुना, फैक्टोरियल। गुना 1 गुना 2 गुना 3, 11 के लगातार गुणज का योग दिया गया है, उसे ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं और सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले माना कि 11 के प्रथम गुणज, 11 के प्रथम गुणज बराबर, अब देखिए x लिखेंगे, 11x लिखेंगे, कोई बताइए तो। पहले x होगा, क्योंकि जब तक हमें उस संख्या पता नहीं होगा जो संख्या हम लोग निकाल रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 11 के प्रथम गुणज क्या माना गया, x माना गया। उसी प्रकार दूसरा गुणज मानेंगे, वही माना कि 11 के प्रथम के बाद दूसरा गुणज। अब इसमें 11 से गुना होगा यानी ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, यह ध्यान दो। अगर बोर्ड पर किसी को प्रॉब्लम है, तकलीफ है तो सवाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। तो दूसरा योग बोल रहा है, एक चीज ध्यान दो, योग कर रहा है, योग समझते हो, जोड़। यहाँ पर हमने गलत किया है। ठीक है, यानी इसमें 11 क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसमें 11 बढ़ जाएगा। तीसरा जब निकालेंगे तब क्या होगा, उसमें 11 बढ़ जाएगा। किसमें, दूसरा में 11 बढ़ जाएगा। तो निकालते हैं तीसरा, माना कि 11 के तीसरे गुणज बराबर x प्लस 11 प्लस, इसमें भी 11 जुट जाएगा, यानी इसका हो जाएगा x प्लस 22 होगा ना। इससे 11 ज्यादा हुआ ना, इससे ये 11 ज्यादा हुआ, इससे ये ज्यादा हो गया, हुआ ना। ठीक, तो इसी प्रकार अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। सबका योग दिया गया है, तीनों का योग कितना दिया है, 231। क्योंकि हम लोग 3 तक ही क्यों चल रहे हैं, सवाल में दे रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणज, लगातार कितना, 3 गुणज। प्रथम गुणज, दूसरा गुणज और हो गया। तीनों का योग कितना दिया है, 231। तो प्रश्न अनुसार यानी प्रश्नानुसार तीनों का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, यानी x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231। आप जोड़ते हैं, देखिए 1x 2x और 3x हो गया ना। 11 प्लस 22 कितना, कोई दिक्कत इसमें, बराबर 231। अब देखिए ये प्लस उधर करेंगे माइनस हो जाएगा ना। 3x बराबर 231 माइनस कितना, 33। 231 में 33 घटाइए, कितना होगा। चलिए 231 में 33 को माइनस करते हैं, 11 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर बचा कितना, 12 में से 3 जाएगा, यहाँ 198। ठीक है ना। चलिए तो हो गया 3x बराबर 198। अब 3x के साथ गुना में उस पर जाएगा तो भाग में 198 बटे कितना, 3। चलिए 3 से काटते हैं, 3 छके 18, 3 छके 18 यानी 66 बार में। x किसको माने हैं, x है कौन, प्रथम गुणज। x यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे प्रथम गुणज बराबर कितना, 66। फिर दूसरा क्या है,
x प्लस 11 है रे, यानी द्वितीय गुणज, ठीक, बराबर 66 प्लस 11 कितना हो गया 77, नहीं होगा 77। तीसरा गुणज कितना है x प्लस 22 नहीं है, ठीक, यानी इसमें लिखेंगे तीसरा गुणज, तीसरा गुणज यानी कि 66 प्लस कितना 22 बराबर 88। और एक और चीज, इन तीनों को जोड़कर देख लो 231 पूरा जाएगा। देखो कैसे, 8 7 15 15 6 21 21 का एक बाकी 2 हुआ, ठीक, 8 7 15 15 6 21 21 2 23 हो गया ना, हो गया आंसर है यही। चेक किए सबने, चेक हो गया क्या? किताब का आंसर मिलना चाहिए 66 77 88। देखिए है क्या आंसर ये, है ना? चलिए इसे नोट किया जाए, फिर चलेंगे हम अगले सवाल की ओर, ठीक। तब क्वेश्चन नहीं उतारना, देखो का क्वेश्चन है। चलिए हम अगले सवाल प्रश्न संख्या यानी 9 पर चलते हैं। हमें 8 नंबर कंप्लीट है सभी का। प्रश्न संख्या 9 एक बार रिपीट करते हैं और सुनते हैं कि क्या कह रहा है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम और विजेता छात्र को छोड़ करके शेष सभी प्रतिभागियों को 1-1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x, माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x। विजेताओं की संख्या क्या माने? x माने। और शेष प्रतिभागी, कुल प्रतिभागी कितने हैं? 100 प्रतिभागी कह रहे हैं रे, कुल 100 प्रतिभागी है, लिखेंगे शेष प्रतिभागी की संख्या बराबर शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर। तो शेष प्रतिभागी की संख्या जब निकालेंगे 100 में से विजेताओं की संख्या घटा देंगे, यानी 100 माइनस x, ठीक। कुल जितना विजेता है, विजेता में से अगर 100 को माइनस कर देंगे तो बाकी बचे प्रतिभागी की संख्या निकल जाएगा, ठीक। आगे कहा गया है, अब प्रश्न के अनुसार से बात ये हो रहा है कि ध्यान देना, कह रहा है कि 2 कलम 2 कलम किसको दे रहा है? विजेता को, और जो बचे बच्चे हैं उसको कितना? 1-1 कलम कह रहा है। तो प्रश्न अनुसार विजेता यानी x को कितना कलम? 2 कलम। अच्छा बाकी बच्चे कितना? 100 माइनस x, इसको कितने कितने कलम? 1-1 कलम। इसको 1-1 कलम दिया जा रहा है, यानी कि इसमें कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे ना, यानी +1 1 गुना 100 माइनस x। तो कुल कितने कलम उसमें बांटे गए? 120 कलम बांटे गए। तो लिखेंगे यहाँ पर 120। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया? 2x, और 1 से गुना करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 से गुना करेंगे उतना ही रहेगा ना, यानी 100 माइनस x बराबर 120। अब देखो x जो है 2x में माइनस होगा, यानी 2 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? प्लस 100 बराबर 120। अब देखिए 100 जो है इस इधर आएगा, प्लस है तो इधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 120 माइनस 100 कितना निकल गया? 20। किसका मान निकला? x, यानी कि विजेताओं की संख्या निकल गया।
विजेताओं की संख्या कितना निकल गया? 20 निकल गया। अब निकालेंगे शेष बच्चों की संख्या, यानी शेष बचे। 100 माइनस एक्स क्या है? शेष प्रतिभागियों की संख्या। एक 100 में से किसको घटा देंगे? 20 को। कितना हो गया? देखिए जोड़िए दोनों को। 100 प्रतिभागी पुरता है। 80 20 100 प्रतिभागी पुर गया। आंसर है? चलिए नोट किया जाए। तो भी करेगा, कन्फर्म है। ठीक है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। 9 को लिख लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो चुका है। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल होगा। इस चैप्टर का लास्ट सवाल। चलिए शुरू करते हैं। और आज चैप्टर यहीं पर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2.3 भी है। 2.3 भी है, 2.3 को भी पढ़ेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको आज हम लोग जानते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुना। पहले नंबर क्या है? 3 गुना। तो सबसे पहले रवि का उम्र मानते हैं। माना कि रवि का उम्र बराबर, लिखो माना कि रवि का उम्र कितना मानेंगे? x वर्ष। ठीक। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि 3 गुने से 5 अधिक है। बात समझना। क्या कहता है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है। 3 गुने से 5 अधिक है। रवि के पिता का उम्र निकालते हैं। रवि के पिता का उम्र, पहले नंबर 3 गुना यानी 3x। उसके बाद कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है ना। 3 गुना से 5 ज्यादा है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। 3 गुना से 5 ज्यादा कर दिए। फिर इसके पश्चात कहता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है? पहले का मतलब पहले हो गया माइनस, बाद का मतलब प्लस, आगे की ओर ना। तो आगे की ओर चलेंगे, लिखेंगे 5 वर्ष बाद। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद। ठीक। तो 5 वर्ष बाद जो है रवि का उम्र क्या हो जाएगा? रवि का भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगा रे। यानी x + 5। और रवि के पिता का भी उम्र क्या हो जाएगा? 5 साल उसका पिता के बढ़ जाएगा। रवि के पिता का उम्र तो बराबर क्या होगा? 3x + 5 में ना 5 साल बढ़ जाएगा। यानी हो गया 3x + 10। इसमें भी वर्ष और इसमें भी वर्ष। ठीक, इतना तो हो गया। कहता है कि दोनों की वर्तमान उम्र, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष हो जाता है। दोनों के जब उम्र का योग करेंगे कितना हो जाता है? 47 वर्ष हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या करिए? ज्ञात करिए। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। चलिए इसके आगे हम लोग चल जाते हैं। वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए लिखेंगे प्रश्न अनुसार ये जो 5 वर्ष बाद हुआ, इन दोनों का योग कितना हो जाता है? कितना साल? 47 है ना। किताब आगे में फिर भी नहीं बकते हो हैं। उनको बार बार क्या होता है, इस चीज को पलट कर देखना होता है। ठीक है ना। तो 5 वर्ष बाद उन दोनों के उम्रों का योग 47 वर्ष हो जाता है। यानी कि हम जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, बराबर कितना से करेंगे?
47 से। बराबर कितना से? 47 से। चलिए, यानी हो जाएगा x प्लस 5 ठीक प्लस 3x प्लस 10 बराबर कितना? 47। अब ध्यान देना 3x प्लस x कितना हो गया? 4x और 10 प्लस 5 बराबर 47 ठीक। अब 15 को उधर करेंगे प्लस है तो उधर क्या होगा? 4x बराबर 47 माइनस 15। 47 में से 15 घटाइए कितना होता है? 32 ना हो जाएगा रे? 32। 4x इधर गुना में उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा ना। x बराबर 32 बटे कितना? 4। 4 से 32 कितने बार में? 8 बार में। यानी x किसका उम्र है? रवि का। x यानी कि रवि का उम्र। रवि का उम्र कितना साल? 8 वर्ष ठीक। अच्छा, उसके बाद 3x प्लस 5 है। 3x प्लस 5 किसका है? पिता, रवि के पिता। तो 3 इंटू एक्स के जगह पर 8 प्लस 5, 8 ये 24, 24 प्लस 5 बराबर 29 वर्ष। तो वर्तमान उम्र पूछ रहा है ना। बताइए ये आंसर है या नहीं? यही आंसर होगा। चलिए नोट किया जाए। और आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। खाते पीते रहिए। ठंड गायब हो चुका है और ज़्यादा देर टाइम वेस्ट करने का प्रयास न करना है। 2.2 पूरा फिनिश हो चुका है। फिनिश होने का अर्थ ये है इसे प्रत्येक सवाल को डबल बार रिपीट करके बनाने की जरूरत है सभी को। ठीक है, ये होमवर्क के तौर पर रहा।